हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा बिछा दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करनी है, स्टैंड पट्टी वाली करनी है या फिर पीछे का गला डीप रखना है तो शोल्डर और आर्म होल कितना लेंगे। तो पहले मैं लंबाई का नाप लेती हूँ। तो मुझे 40 इंच लंबाई चाहिए, तो उसमें 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी। अब हम शोल्डर पे आते हैं। तो शोल्डर की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है। तो यहाँ 7.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ पे मैं सिंपल कुर्ती बना रही हूँ, यानी कि पीछे का गला जो है वो डीप नहीं रहेगा, सिर्फ 3 इंच ही हम इसकी डीपनेस रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब जितना शोल्डर है उतना ही हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, यानी कि 7.5 इंच। अगर आपको स्टैंड पट्टी वाली कुर्ती बनानी है तो आपको 8 इंच शोल्डर की चौड़ाई लेनी पड़ेगी। और अगर आपको डीप बनाना है पीछे का गला, यानी कि 5 या 6 इंच नीचे उतारना है पीछे का गला, तो फिर आपको शोल्डर की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच लेनी पड़ेगी, वरना झोल आ जाएगा। तो ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अब सारे नीचे के दोनों नाप हम चेस्ट लाइन से ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमें कमर की लंबाई का नाप लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और उसके नीचे हमें हिप साइज़ का निशान लेना है। तो ये 14 इंच पे मैं एक और निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों नाप चेस्ट लाइन से ही लिए हैं। आप भी ऊपर से डायरेक्ट मत लीजिएगा, मेजर टेप रखते हुए सारे नाप आप चेस्ट लाइन से ही लीजिएगा। क्योंकि अगर स्टैंड पट्टी वाला कुर्ता बनाएंगे तो फिर आर्म होल की लंबाई 8 आ जाएगी और सारे नाप गड़बड़ हो जाएंगे। तो पहले हमें चेस्ट लाइन पे आते हैं। तो चेस्ट का जो साइज़ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे 10 इंच मिल रहा है, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच में लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें कमर की साइज़ चाहिए। तो कमर की साइज़ है 36 इंच। तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। तो मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के रख रही हूँ। अब हमें हिप साइज़ चाहिए। तो वो 40 है, तो 10 पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच ही मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी कि 11.5 इंच। यहाँ ऊपर दोनों तरफ मैंने 2-2 इंच रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें लूजिंग चाहिए। कमर से नीचे तो हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, तो वहाँ पे तो लूजिंग का कोई काम नहीं है। तो सिर्फ मैंने 1.5 इंच ही रखा है। तो मैंने नीचे तक 11.5 इंच पे ही सारे निशान लगाए हैं और बाहर के सारे निशानों को हम स्केल के हेल्प से एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। अब हम आर्म होल पे आते हैं। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए मैंने यहाँ से कोने से तिरछा 1 इंच पे निशान लगा लिया है और आर्म होल की जो लंबाई है ना, उसका सेंटर हमें चाहिए। तो इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके हमें सेंटर पे एक निशान लगा देना है। अब वहाँ से हमें सारे निशानों को गोलाई देते हुए जोड़ देना है इस तरह से। तो ये हमें आर्म होल की गोलाई मिल गई है और अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। तो कटिंग तो हमें बाहर वाले पे ही करना है। अब हमें ऊपर से आधा इंच नीचे निशान लगाया है और बंद वाले पार्ट से हमने 3 इंच पे, और इन दोनों निशानों को हम तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। ये जो अंदर वाले निशान है ना, वो तो फिटिंग के है, वहाँ पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। कटिंग हमें बाहर वाले निशानों पे ही करनी है। तो ये मैंने सारे निशानों पे कटिंग कर लिया है। अब जो बिगनर्स है ना, वो खास दोनों पार्ट पे लिख ले, फ्रंट और बैक, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट पे आर्म होल की गोलाई थोड़ी कम होती है और बैक वाले साइड पे ज़्यादा। तो इस तरह से हमें आर्म होल की अभी कटिंग करनी है, अंदर और भी।
आगे वाले पार्ट में, तो इसको अच्छे से बिछा देंगे। कोई भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। अब हमने जो आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था ना, वो हम कट कर लेंगे। और ये जो कट किया हुआ पार्ट है ना, वो फ्रंट रहेगा, आगे का पार्ट रहेगा। और हमें यहाँ पे मार्किंग के लिए कट भी कर लेना है ताकि सिलते टाइम हमें आसानी रहे। अब मैंने बैक वाला पार्ट ले लिया है क्योंकि हमें स्लीव की चौड़ाई चाहिए, तो उसके लिए मैंने इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए गोलाई में घुमाते जाना है। तो यहाँ पे मुझे 10.5 इंच मिले हैं, उसमें आधा इंच हमें कम कर देना है क्योंकि यहाँ ऊपर शोल्डर में आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। तो इसलिए मुझे स्लीव की चौड़ाई मिली है 10 इंच। तो बाकी का जो बचा था ना फैब्रिक, उसको मैं 4 फोल्ड में बिछा देती हूँ। सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए और इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिया है। अच्छे से बिछाना है, कोई भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। अब मैं पहले स्लीव की लंबाई लेती हूँ। तो मुझे स्लीव की लंबाई 16 इंच चाहिए, तो मैं 17.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है ऊपर आधा सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे मोड़ने में। इस लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्लीव की चौड़ाई 10 इंच मिली थी, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2.5 इंच हमें नीचे एक और निशान लगा लेना है। और जो 2.5 इंच वाला निशान है ना, वहाँ से 2 इंच हम अंदर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से हमें तिरछा इस तरह से मिलाते जाना है और इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है। आधे इंच अंदर की तरफ एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने नीचे 7 इंच पे एक निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। तो बाहर वाली निशानों पे हम कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव को डबल फोल्ड में बिछा देना है। ये तो 4 फोल्ड में थी ना, तो इस तरह से मैं डबल फोल्ड में बिछा देती हूँ और सीधी साइड आमने सामने है, ये देखिए। अब हमने जो अंदर आधे इंच की दूरी पर एक मार्क किया था ना, उसको दोनों स्लीव में कट कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।